शिया सुन्नी राइवलरी है, फिर इनको इजराइल से ठुकवा देते हैं, फिर लाइन दे कम इन लाइन, और उसके बाद फिर उनसे तेल लेते हैं, फिर पेट्रोल डॉलर्स बनाते हैं। तो वहां उनको मुसलमानों से डील करने का एक अलग तरीका होता है। फिर उनको लगा कि कोल्ड वॉर खत्म करना है, तो फिर हाँ ठीक है, ये मुसलमानों को यूज करो इधर। फिर इसको इनको देखेंगे क्या करना होता है, फिर ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम से ठोकना शुरू कर दिया। लेकिन सब कॉन्टिनेंट में दे आर वेरी वेरी नेचुरल पार्टनर्स, लेट मी टेल यू। वो अल्लाह अमेरिका और AK-47 जो भी है ना, वो ऐसे ही नहीं वो कॉइन हुआ है वो। तो ये यूनिस मियां, इनका जो इंटेंशन क्या रहा है कि बॉर्डर को गर्म रखो, बिल्कुल हॉस्टाइल कर दो बॉर्डर को, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को। और इसलिए हॉस्टाइल करो कि ताकि जो बाकी अमेरिकन एजेंडा जो है, जो मैंने बात किया ये सदर्न पार्ट में, उससे इंडिया इंटरफेयर ना करे। इंडिया को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट इस आदमी ने कर लिया। ठीक है। एक सवाल यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहूंगा आपको। एक बार आप बता रहे हैं कि हमारे असम के जो चीफ मिनिस्टर है वो सेंटर के बहुत नज़दीक भी हैं। उन्होंने कहा था कि ये चिकन नेक करना बंद करो, ज़्यादा चिकन नेक करोगे तो हमारे पास 2 चिकन नेक है। मतलब यस। एक चिकन नेक जो है वो ऊपर है, वो हमारे मेघालय वाला वो महेंद्रगंज से लेके और इधर मिला देंगे आपके क्या बोलते हैं राजशाही के 80 किलोमीटर का वो है, और 28 किलोमीटर का वो है आपके चटगांव वाला, त्रिपुरा से लेके और बे ऑफ बंगाल वाला। तो ये अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा था वो बहुत सोच समझ के कहा था। वो सर, ऑफ द कफ ये थंब रिमार्क की नहीं जो था, बात कर रहे हैं आप, वार्निंग थी। नहीं, ये जो थंब की भी जो बात कर रहे हैं आप, ये भी तो एक तरह का चिकन नेक ही है ना। तुम हाँ, जहां जहां तुम मुर्गे ढूंढने चलोगे तो हम बहुत सारे मुर्गे ढूंढ लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है, और तैयार कर देंगे। और ये भी तो वही है। तो ये है क्या सर कि एट आर्मी में अभी बिल्कुल आइडियोलॉजिकल डिविजन्स हो गए हैं। और किसी आर्मी में जब इस तरह के आइडियोलॉजिकल डिविजन्स हो जाए, तो ये बताइए कि काउंटर टेररिज्म कौन करेगा? अगर जमायते इस्लामी इसके एलिमेंट्स का इसमें सहमति है और उनका सपोर्ट है आर्मी के अंदर में, और जमायते इस्लामी को यूनिस का सपोर्ट है, तो हु विल फाइट काउंटर टेररिज्म? ये भारत के लिए एक सवाल है, एक समस्या है। तो हमको तो अपने देश को भाई हमको तो सुरक्षित रखना होगा। तो ये क्या है सर कि यहाँ पे बांग्लादेश में एक कंटेस्ट चल रही है, और ये बहुत दिनों से, आज से नहीं, ये कंटेस्ट ये हमेशा से रही है, और ये किसी न किसी रूप में ये हमेशा ये चलता रहेगा। एंड दैट इज कि इन्होंने देश तो बना दी, लेकिन इस देश की आत्मा क्या होगी? बंगाली राष्ट्रवाद या इस्लामिक राष्ट्रवाद? अगर बंगाली राष्ट्रवाद होता तो फिर बंगाल और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश एक होते। अब वो हो नहीं सकता, और इस्लामिक राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज होती नहीं। तो इसी जद्दोजहद में ये मरे जा रहे हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। आप थोड़ा सा अपना वो देखिएगा, ये 3-4 डिकेड्स, स्पेशली आफ्टर खिलाफत मूवमेंट, क्या था सर? यही यही स्टैंड्स थे। बंगाली मुसलमान का एक खिलाफत पार्टी बनी थी, उसमें शुरावर्दी भी था और फजलुल हक भी था उसमें। बाद में इसी में से कुछ लोग और मुस्लिम लीग में चले गए। ये था ना, ये सादुल्ला आपके जो असम का जी जी जी। प्रीमियर बनाया था, जिसको जब कांग्रेस ने तो रिजाइन कर दिया वो था। जो खिलाफत ग्रुप थी, बड़ी एक्टिव थी।
हुसैन शुरावर्दी भी था उसमें, फजलुल हक भी था। कृषक समाज का जो वो पीजेंट्स का वो लेके, एग्रीकल्चरिस्ट का वो एजेंडा लेके चला। और बाद में तो शुरावर्दी चला आया मुस्लिम लीग में। और ये रहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज एक्चुअली उनका जो हिंदू महासभा थी, उन्होंने बाद में इसके साथ सरकार में सहयोग भी किया था। ही वाज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। आई थिंक उस समय 2 सीट्स। तो ये स्ट्रैंड्स जो है ये हमेशा एक कैलकाटा ग्रुप था। वो कैलकाटा ग्रुप वाज सबसे एंटी इंडिया। और जो एक ढाका ग्रुप था, वो ढाका ग्रुप उनका वो था, वही वाली जो मैं आपको, ये 22 साल का रहने वाला था फजलुल हक जो था, कि भाई ये पीजेंट्स का, एग्रीकल्चरिस्ट का, ये वो ज्यादा वो मजहब की बात नहीं करता था। तो वही है, द सेम स्टैंड्स आर देयर। ये हमेशा हमेशा रहेगा। तो जैसे ही यूनिस आया, भाई जमायते इस्लामी के तो पंख लग गए। उनके पंख लग गए। फिर ये जो प्रो पाकिस्तान, जो एक तरह से यूनिस के आने के बाद they have become Bangladesh has become de facto Pakistan। तुर्की जो है वो दोबारा पाकिस्तान चाहता है। अमेरिकन जो है अमेरिकन जो है वो दोबारा पाकिस्तान चाहते हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो अरेस्ट जो हुआ है ये आर्मी ऑफिसर्स का, ये टाइमिंग थोड़ा इसका देख लीजिए। डू दे रियली वांट? भाई यही एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है ना। कौन इलेक्शन करवाएगा? कोई न्यूट्रल इलेक्शन बिना बांग्लादेश आर्मी के तो हो नहीं सकती है। अब उन्होंने ये फिशर्स डाल दिए बंगा अरेस्ट करवा के। कौन ये करेगा इसको? Who will provide us stability? Who will conduct the elections? खालिदा जिया ने इन लोग को कहा है, वार्न किया कि देखो आर्मी को ज्यादा छेड़छाड़ में, उसको भी ये डर है कि ऐसा ना कि ये जो जमायते इस्लामी है उन पर भी भारी पड़ जाए। तो ये टाइमिंग देखो यूनिस मिया का। दूसरा है कि इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आर्मी इम्प्लोड कर जाती है तो। और आपके बॉर्डर्स तो ऐसे ही वोलेटाइल है, और बॉर्डर गार्ड्स जो हैं वो पहले से ही रेडिकलाइज्ड है। सर वो जो आपको याद होगा जो बीडीआर में रिवोल्ट हुआ था, वो मामूली बात नहीं थी। 56 ऑफिसर्स किल्ड आर्मी नहीं, के। मैं एक चीज़ और मैं देखता हूँ, जिस तरह से जब हम थंब की बात कर रहे हैं ना, तो ये थंब में जो बीजीबी है, इसने तो अपनी पोस्ट जो है वो बिना किसी रेजिस्टेंस के छोड़ दी। ऐसे कैसे हो गया? सर क्या देखिए क्या है ना, आई मस्ट टेल यू दिस कि जिस तरह की डिप्लॉयमेंट होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की किसी भी कंट्री की, तो एक बॉर्डर लाइन को मैनेज करना और एक बॉर्डर को एज सच सिक्योर करना, दोनों दो चीज होती है। हमारे यहाँ भी क्या है, हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट लाइन जो डिफेंस का है वो मान लीजिए बीएसएफ होगी। बट बीएसएफ व्हाट हैपेंस इज कि इट हैज टू गो इनटू दैट डिफेंसिव मोड, जो नॉर्मल कन्वेंशनल डिफेंस का वो होता है, जो कि बॉर्डर गार्डिंग से बिल्कुल अलग चीज है। वो आपके ऑटोमेटिक्स डिप्लॉय होते हैं, आपके मोर्चे खुद जाते हैं, आपके वो सेक्शन का डिफेंसिव, प्लाटून का डिफेंसिव नेटवर्क बनता है। यू श्रिंक। आप माइंस बिछाना शुरू करते हैं, आप ऑब्स्टिकल्स लगाना शुरू करते हैं, आप इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है। तो उस ये इंडियन आर्मी ने जरूर कुछ तो किया होगा कि वहां से ये भग उठ के भग गए। केवल बीएसएफ वाले की धमकी से तो नहीं उठ के गए ना। some वो some action हालाँकि must have दिखाया तो taken था ना, वो place। जब वो ऑपरेशन तीस्ता और वो ऑपरेशन आपका डेविल्स आई वाला, जो 2 ऑपरेशंस किए थे, तो उसको देख के डर तो जी। गए थे ये।
तो और कुछ चीजें हैं जो आपसे कभी प्राइवेट में बात होगी तो हम आप बात करेंगे कुछ अपना एक्सपीरियंस के बारे में। यहाँ बताना मेरा उचित नहीं होगा, बट आई टेल यू दैट बस इतना कह सकता हूँ कि ये पंगे तो ले लेते हैं सर, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और फिर इनकी, अगर थोड़ा लैंग्वेज माफ कीजिएगा मेरे फिर इनकी फटने लगती है।